एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स। हम जो है दिसंबर 2023 का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज explosive residue received in forensic science laboratory must undergo following in examination first। जो आपके एक्सप्लोजिव्स रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव रेसिड्यूज होते हैं, वो जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को रिसीव्ड होते हैं तो क्या चीज़ें होती है, कौन से एग्जामिनेशन फर्स्टली किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, विजुअल एग्जामिनेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन या वेपर एग्जामिनेशन, इनमें से क्या जो चीज़ें रहती है वो होती है। सबसे पहले तो आपका ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डले हुए नहीं है, तो आप डिसाइड जैसे डाल के रख लीजिए ABCD, है ना, और ये E। ओके, तो वेपर एग्जामिनेशन ABCD एंड E, ठीक है, वेपर एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। देन उसके बाद में आपका होगा C, मतलब आपका विजुअल एग्जामिनेशन, एंड देन A आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये चीज़ें यहाँ पर फर्स्टली की जाएगी, ठीक है, स्टार्टिंग में की जाएगी। ओके, देन उसके बाद में आपके टेस्ट वगैरह, केमिकल टेस्ट, इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट, ये सारी चीज़ें की जाएगी। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are correct option? A double-barreled shotgun with hammerless action have a hammer enclosed inside the body of the action. Saloon pistol are sometimes sold as toy pistol. ठीक है, स्वीट नेम है इसका। The daring of the single shot pistol of a small caliber, usually 0.22. Okay, then ejection of the fired case is about the special lock mechanism which comes into action whether the hammer fails or not. अब आप में इसमें से देखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अ डबल बैरल शॉटगन विथ हैमरलेस एक्शन हैव अ हैमर इनक्लोज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द एक्शन। ओके, एंड देन सेकंड जो है सलून पिस्टल जो है उसका जो स्ट्रीट नेम है या उसको क्या बोला जाता है, और तो उसे टॉय पिस्टल भी हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोर्शन ऑफ द अनबर्न पाउडर, अनबर्न पाउडर का जो प्रपोर्शन है वो टू द वूल चार्ज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, और जो पूरा चार्ज है वो जो है किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ द वेपन, सेकेंड द प्रेशर, थर्ड द लेयर ऑफ द पाउडर, देन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देन द टाइप ऑफ द बोर ऑफ द गन। तो देखो इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, देन ये ई हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी। सी मतलब द टाइप ऑफ द पाउडर। ठीक है, देन उसके बाद में आ जाएगा आपका बी द प्रेशर, एंड देन उसके बाद में आ जाएगा आपका ए, क्या जाएगा, द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ द वेपन। तो अनबर्न पाउडर जो है उसका जो चार्ज डिपेंड होता है उसके फैक्टर्स अपन जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, क्या किसको अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस ऑफ करेक्ट ऑफ एगरस जेल टू रन जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए में अगर हम सैंपल लगा रहे हैं तो हम अगर उस जेल का यूज़ करते हैं तो इसमें कौन सी कंडीशन जो है वो करेक्ट होती है। तो क्या है, single nucleotide difference in the length of DNA fragment can be resolved. It is the linear polymer composed alternate residue of D and I glucose. Then उसके बाद है आपका it is form a polymerization and cross linkage reaction. Then है उसके बाद a low concentration of a agarose gel from longer pores. तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी। ठीक है, बी आ जाएगा। देन आपका जो डी है वो आ जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, लो कंसेंट्रेशन होना चाहिए एगरोस जेल की, लॉन्गर पोर जो रहते हैं उसकी वजह से, उसके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एस्टिमेशन ऑफ द एज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर। फिर देखो,
the degree of the formation of the root and crown structure, then the clavicle bone, then intermixture of the temporary and permanent teeth. ठीक है, then long bones such as टीबिया. ठीक है, अब इसमें से क्या बताना है हमको कि एज के एस्टिमेशन के लिए क्या हम कंसीडर चीज़ इसमें से करते हैं. तो हम क्या कंसीडर करेंगे, आपकी क्लेविकल बोन्स कंसीडर करेंगे. देन उसके बाद में हम टेम्परेरी और परमानेंट टीथ के बीच का जो टाइम है वो डिटर्मिनेशन करेंगे. देन उसके अलावा जो है लॉन्ग बोन जो है जैसे टीबिया फीमर अल्ना ये सब जो है वो हम डिटर्मिनेशन करेंगे. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेशन ऑफ द फिनोमिना. फिनोमिना की डेफिनेशन इनमें से कौन सी. ठीक है, फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. क्या दे रखा है, रिजल्ट ऑफ द नेचुरल हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन द पुअरली वेंटाइल्ड कंटेनर ऑफ एरियाज. ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए. देन ऑप्शन बी क्या है, कंडक्शन की जो डेफिनेशन वो मूवमेंट ऑफ द हीट थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक फोर्स in which electron and atoms within a heated object coiled with each other. Then उसके बाद में आपका सी क्या है, रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ लिक्विड और गैस. देन आपका है कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द हीटेड सरफेस टू अ कूलर सरफेस. ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का डेफिनेशन, उसकी प्रोसीजर. ठीक है, देन उसके बाद में आ जाएगा आपका कंडक्शन की जो डेफिनेशन. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द फाइल अलोकेशन टेबल. जो FAT होता है उसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइल अलोकेशन टेबल, फैट फाइल सिस्टम जो है उसमें से कौन कौन से यहाँ पर जो दे रखे हैं इसके पार्ट है. FAT 12, FAT 16, FAT 320, FAT-Z या FAT-X. तो यहाँ पर जो है ना ये करेक्शन है. ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी आपका जो पेपर है उसमें भी दे रखा है ये, बाकी ये गलत है, मतलब ये एक्चुअली में 32 है. ठीक है, तो गलती से आई थिंक ये 0 बढ़ गया है यहाँ पे. ठीक है, तो ये FAT 32 है. क्या FAT है, क्या 32. ठीक है, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, FAT 32 है. ओके, क्लियर. देखो नाम दे देते हैं हम इसको ABCD एंड देन E. तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका A FAT 12, देन B FAT 16 एंड देन आपका थर्ड FAT 320. एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. फाइल अलोकेशन टेबल आर टिपिकली लोकेट ऑन अ डिस्क फर्स्ट सेक्टर. डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में इसे लोकेट करा जाता है. ठीक है, डिस्क सेक्टर 0. देयर आर 3 मेजर वेरिएंट्स ऑफ फाइल एलोकेशन टेबल. ये देखो फाइल एलोकेशन टेबल के जो वेरिएंट है वो दिए हुए हैं यहाँ पे, FAT 12, FAT 16 एंड FAT 32. ये वाला जो ये 320 कर दिया है ना इन्होंने, ये नहीं आएगा 0 यहाँ पे. ठीक है, FAT support volume size up to 4 GB. File allocation table don't provide any file system security. ठीक है, फाइल सिस्टम की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है, तो इस बेसिस पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following ascertain the skill of execution and the movement of the pen. ठीक है, यहाँ पर जो आपकी स्किल है एग्जीक्यूशन की और जो मूवमेंट है पेन का उसके बारे में बताना है आपको करेक्ट चीज़. ठीक है, द रिदमेटिक और जैकरी पैटर्न ऑफ द राइटिंग, टाइप ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, द स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन, द सरफेस ऑन विच द सिग्नेचर इज एक्सिक्यूट. तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला, एक सेकेंड सॉरी, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला द रिदमेटिक और जैकरी पैटर्न ऑफ द राइटिंग. देन उसके बाद में आपका आ जाएगा थर्ड वाला जो है द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो इस हिसाब से आपका थर्ड वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा. ठीक है, सो
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका अपकमिंग यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।